प्रार्थना पत्रिका सोमवार 22/1/2024। मोक्ष को पूरा करने वाले 25 घंटे। प्रेरितों 19:21। यह सब हो जाने के बाद पौलुस ने मकिदुनिया और अखाया से होते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, वहां जाने के बाद मुझे रोम भी जाना चाहिए। रोम 9 की पुस्तक में बहुत सारी धार्मिक सामग्री शामिल है। रोमियो 12:1-2 में वाक्यांश जीवित बलिदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जीवित बलिदान वह आराधना है जो जीवित और सक्रिय है। यह उपासना 24 है जो वह आराधना है जो जीवन क्षेत्र, लोगों और घटनाओं के भीतर ईश्वर को अर्पित की जाती है। क्योंकि यह एक व्यक्तिगत रहस्य है, आपको ऐसा लग सकता है कि इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन वचन निश्चित रूप से पूरा होगा। क्षेत्र में मोक्ष का कार्य आध्यात्मिक उपासना से होता है, इसलिए यह 25 है जो मोक्ष को पूरा करता है। इस बिंदु से आराधना 25 उत्पन्न होंगी। आराधना और प्रार्थना को यही मायने में समझने के लिए आपको यह अवश्य जानना चाहिए। अभारियन में विश्वासियों द्वारा कॉर्पोरेट आराधना की पेशकश की जाती है, लेकिन जीवित आराधना तब होती है जब अविश्वासियों के लिए क्षेत्र में काम होते हैं। यह दुनिया को जीतने का तरीका है। पहला, पूर्व वित्तीय का युग। पारिवारिक कठिनाइयों के बीच जोसेफ ने उपासना 24 दी और बाद में गवर्नर बने, जिन्होंने विश्व प्रचार किया। जब इब्री लोग मरने वाले थे तो जेकेबेत ने उस वाचा को चुना जो मूसा के माध्यम से बहाल की गई थी। जब हन्ना को एहसास हुआ कि आध्यात्मिक क्या है तो काम शुरू हो गया। बेबीलोन के अवशेषों के सामने अंधकार से घुटने टिक गए, जिन्हें मृत्यु के संकट का भी कोई डर नहीं था। यह जीवित बलिदान की शुरुआत और परिणाम है। दूसरा, प्रारंभिक चर्च। यह कार्य अर्ली चर्च में पूरा हुआ। यह कलवरी पर समाप्त हुआ। यूहन्ना 19:30 और 40 दिनों तक परमेश्वर के राज्य से संबंधित कार्य की घोषणा की गई। प्रेरितों का काम 1:3। अंत मार्ग के ऊपरी कमरे के कार्य प्रेरितों का काम 2:1-47 दुनिया भर में होने लगे। तीसरा, पॉल का युग। पॉल इजराइल के लोगों, अन्य जातियों और उनके राजाओं के सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया जहाज था। प्रेरितों के काम 19:15। परिणाम स्वरूप पॉल का एंटियोखे चर्च में ले जाया गया। प्रेरितों के काम 11:19-30 और रोम में धर्म प्रचार का उत्तर मिला। प्रेरितों 19:21, 23:11 और 27:24। रविवार की आराधना के दौरान अनुबंध को कायम रखने से अनुबंध आराधना 24 और आराधना 25 के दौरान पूरा हो जाएगा। अनंत काल की आराधना के माध्यम से लोग प्रार्थना और सुसमाचार प्रचार के लिए लोगों का निर्माण कर सकते हैं और चर्च बहुजातीय पृष्ठभूमि वाले लोगों को मसीह के लोगों के बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में 24-25 अनंत काल और 2-3-7 हीलिंग शिखर सम्मेलन के बाजुटन खड़े किए जाएंगे। इसके अलावा व्यवसायों में प्रवेश की अर्थव्यवस्था का बोझ बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा करने पर परमेश्वर 100 साल का आशीर्वाद, उत्पत्ति 26:10-24, 1000 साल का आशीर्वाद, 1 राजा 18:1-15 और अनंत काल का आशीर्वाद, रोमियो 16:25-27। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज आपकी कृपा से अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। मुझे जीवित आराधना जो कि धोखा नहीं दे सकती है और आध्यात्मिक आराधना जो दुनिया को बदल सकती है, दोनों को बहाल करने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।